राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 11/1/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम। सतो विद्यसे भावो न भावो विद्यसे सतो। असत भाव न विद्यते और सत अभाव न विद्यते। मानो असत चीज है, नाशवान है, उसका भाव, उसका होनापना विद्यमान नहीं है। असत ही है, नाशवान वो भाव, उसका होनापना विद्यमान नहीं है। मन नष्ट नष्ट हो रहा है, अभाव ही अभाव हो रहा है, प्रति क्षण अभाव हो रहा है, उसको भाव विद्यमान नहीं है। भाव नहीं हो ही नहीं सकता, ही नहीं सकता। और सतः अभाव न विद्यते, सद्वस्तु है, उसका अभाव विद्यमान नहीं है, कभी अभाव हुआ नहीं, अभाव है नहीं, अभाव हुआ नहीं, अभाव हो सकता नहीं। असल में तो भाव नहीं था, भाव नहीं है, भाव नहीं होगा, भाव नहीं हो सकता। तो सत क्या है? तो बताया अविनाशी तद्विधि ये न सर्वं प्रथम। अविनाशी उसका नाम है जिससे संसार से व्याप्त है, संसार में जो परिपूर्ण है वो सच है, वो अविनाशी है, उसका विनाश कभी हो नहीं सकता। अब थोड़ा ध्यान दें, अविनाशी वो है जैसे सब संसार व्याप्त है, सब संसार में परिपूर्ण है। तो कैसे परिपूर्ण है? जैसे आप देखते हैं, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये जड़ है, ये चेतन है, ये स्थावर है, ये जंगम है, ये अच्छा है, ये मंदा है, भला है, बुरा है, सुख है, दुख है, सुखदायी चीज है, दुखदायी चीज है, ये सबके साथ में है, शास्त्र में कहना। मनुष्य पशु पक्षी आदि तो अलग अलग है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, स्थावर है, जंगम है तो एक जगह है ना, सब में है। तो सबकी जो सत्ता है, होनापन है, ये होनापन है, ये परमात्मा का स्वरूप है। और ये जो नाम लिए जाते हैं मनुष्य पशु पक्षी आदि, ये परिवर्तनशील है, नाशवान है, उसके नाम है ये। और है नाम उसका जो परिवर्तन नहीं है। पशु है, पक्षी है कहा तो पशु और पक्षी दोनों एक नहीं हो सकते, पर है दो नहीं हो सकता। पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, स्थावर है, जंगम है दो हुआ गया, है तो एक ही रहा ना। ये लोग है, ये परलोक है, ये सुख दुख में फिर गए, अच्छा मंदिर में पड़ गए, पर है ना क्या फंस गया? ध्यान दिया नहीं आपने? है को जब हम है कहते हैं तो है तो एक ही हुआ ना।
मनुष्य के साथ भी है लगा, मनुष्य है, पशु के साथ भी है लगा, पक्षी के साथ भी है लगा, तो है तो सब में एक ही राग। बदले तो पशु पक्षी मनुष्य ये बदले, तो बदलते वो रूप नित्य नहीं है, वो असत विद्यमान नहीं है, और है विद्यमान है जो असत नहीं है। ये तो अविद्यमान नहीं है, विद्यमान है, उसका अभाव विद्यमान नहीं है। सर्वस्व है, उसका भाव विद्यमान नहीं है। ये तो बात बताई। तो विद्यमान है वो है, और अविद्यमान है वो पशु पक्षी मनुष्य सागर जंगम अच्छा मंदा सुख दुख आदि की। ये तो बदलते हैं सही, सुख भी बदलता है, दुख भी बदलता है, सब बदलते हैं, परिस्थिति बदलती है बात, परंतु परिस्थिति है थोड़ी बदलता है, ऐसा नहीं बदलता। उसमें हमारे वो है की प्राप्ति करना है, मानो नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, और अप्राप्त से विमुख होना है। जो अप्राप्त है, विद्यमान है ही नहीं, जा रहा है, मिट रहा है, उससे तो विमुख होना है, और है उसे सम्मुख होना है। सीधी बात है। तो योग की प्राप्ति होती है उससे, है उसमें जो हमारा योग है, संबंध है, वो सदा है के साथ संबंध हमारा है ही। क्योंकि मनुष्य कई दुनिया में जाता है, स्वर्ग चला जाए, नरक में चला जाए, मृत्यु लोक में चला जाए, पशु पक्षियों में चला जाए, तो चला जाता में खुद तो रहता है ना, खुद नहीं है तो कौन जाता है? स्वर्ग में कौन जाएगा, नरक में कौन जाएगा, पशु पक्षी जोड़ी में कौन जाएगा? तो स्वयं तो रहता है। और स्वर्ग नरक पशु पक्षी जोड़ी ये नहीं रहती है, ये बदल जाता है। तो रहने वाला वो तो है निश्चय। और ये जिन संजोड़ियों में जहाँ जिन स्थानों में स्वर्ग में जाए, नरक में जाए, ये स्थान है अलग बदलने वाले, ये बदलने वाला है, ये तो नहीं है। और नहीं बदलने वाला है वो है, सीधी बात एकदम सर। तो जो नित्य निरंतर है उसे वो स्वीकार कर लेना, भाई अपना स्वरूप है, चाहे मृत्यु लोक में हो, चाहे पाताल लोक में हो, चाहे स्वर्ग लोक में हो, जिस किसी जूनी में हो, पर ये है तो ही रहेगा। अपना अभाव किसी को अनुभव में नहीं है। शरीरों के अभाव का अनुभव प्रत्यक्ष है। पहले बालक था, फिर जवान हुआ, फिर पकड़ा हुआ, कभी सुख का संयोग, कभी दुख का संयोग, कभी भलपन का संयोग, बुरापन का संयोग, ये संयोग होता है, मेरे संयोग होता है। परंतु हैपन का योग है, निश्चित योग है, हैपन तो रहा ही, ये समझे, हैपन तो रहा, वो हैपन में सिद्ध रहना है को स्वीकार करना है, यही सत्य की प्राप्ति करना है। और नहीं है इसको छोड़ना है, यही संसार से अलग होना है। किसी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची बात है, किसी इसी विशाल तत्व की बात है।
प्राप्त किसने, जो है उससे योग प्राप्त है, उससे योग किया, वो है पने को केवल स्वीकार करना है। मन के साथ कहीं जाना है, कहीं लाना है, कहीं मिलाना है, वो नहीं है। जो ठीक है वो स्वीकार कर लिया, ये हो गया नित्य योग। और साधना क्या प्रार्थना करना है, एक साध्य क्या प्राप्त करना है, एक साध्य प्राप्त करना है अमर बना। अमृतत्व है कल्प से, तो अमर बना, निश्चय निरंतर रहना बना है, ये प्राप्त करना है। तो निश्चय निरंतर रहना बना तो है का ही हुआ। पशु पक्षी आदि शरीरों का तो मिटना बना हुआ है का तो रहना हुआ। महास्वर्ग महाप्रलय में भी स्वर्गीय विनोद जाए थे, प्रलय न बने, स्वर्गीय पैदा नहीं होते, महाप्रलय में बचा नहीं होती, वो निश्चित रहता है। तो है का प्राप्त करना, अमरता का प्राप्त करना, निश्चित रहना है, उसको प्राप्त करना तो प्राप्त है ही। और परम प्रेम प्राप्त करना किसने, उसने प्रेम है कोई तो प्राप्त है का ही तो योग है का ही अमृता का प्राप्त करना है से ही प्रेम करना, तो परम प्रेम। और है पना निरंतर रहता है, नहीं पना निरंतर मिटता है, नहीं तो मिटता है, और वो कभी मिटा नहीं, कभी मिटेगा नहीं, मिट सकता ही नहीं, मिटना संभव ही नहीं है। और ये टिकता ही नहीं, ना आसमान है, ये टिका नहीं, टिकता नहीं, टिकेगा नहीं, टिक सकेगा नहीं, ये तो निरंतर मिट रहा है, निरंतर एक ही धुन से मिट रहा, सब संसार मिट रहा है। और परमात्मा है जो का जो टिक रहा है, तो संसार मिट रहा है और पंच परमात्मा टिक रहा है। ऐसे ये शरीर मिट रहा है, ऐसे टिक रहा है, टिक रहा है, उसका संबंध टिक रहेगा साथ में है, मिट रहेगा संबंध मिट रहेगा साथ है संबंध है। तो मिट रहा है उससे हटने का नाम योग है, और टिक रहा है उसमें स्थिर होने का नाम योग है। जिससे वियोग होता है उसे वियोग का नाम योग, और जिसका निरंतर रहना है उसे योग का संबंध का नाम योग। तो संसार मिट रहा है तो योग परमात्मा के साथ वो संयोग, संसार का वियोग हुआ, और जो टिक रहा है परमात्मा उसके साथ योग हुआ, तो वियोग तो संसार के साथ हुआ, उसके साथ योग हो गया, तो योग नित्य हो गया। तो योग हुआ है से, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, सुख है, दुख है, स्वर्ग है, मृत्यु लोग है, पाताल है, अच्छा है, मंदा है, सुख है, दुख है, वो है योग। और ये सुख और दुख और अच्छा मंदा ये नहीं के छोड़ने का नाम योग, और है को प्राप्त होने का नाम योग। तुम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, और समर्थम योग उच्यते। तो योग नित्य प्राप्त है, और जिससे योग प्राप्त है नित्य, अमरता हुई है, अमर भी हुई होगा, नित्य निरंतर वही रहेगा। कर्मियों की दृष्टि से योग है, भक्ति और ज्ञानियों की दृष्टि से अमरता है। जिससे योग है वो अमर है, उससे संबंध है। और निरंतर है उससे प्रेम है, वही अपना है, उसी वही ममैवांश जीव लोके जीव समाधान मेरा अंश है।
संसार में है उसका अंश हूँ, और संसार सब जड़ है, नाशवान है, उसका अंश है शरीर। तो शरीर और संसार एक है, और संसार में परिपूर्ण व्याप्त परमात्मा और मैं ये एक है। सदा नित्य निरंतर है वो परमात्मा है, और नित्य निरंतर मिट रहा है ये संसार शरीर है, और वो परमात्मा संसार में और अपने में सब जगह वो है, मिटता है ही नहीं, निरंतर रहता है, उनके रहने में कभी अंतर पड़ता ही नहीं है। सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो पर्वत देखिए, पर्वत देखो जो नहीं में जा रहा है ना, प्रकृति में शरीर है, वे नहीं में जा रहे हैं ना, बालपना नहीं रहा, जवान नहीं रही, बूढ़ापना नहीं रहा, रोगीपना नहीं रहा, निरोगीपना नहीं रहा, सब साथी नहीं रहे, देश नहीं रहा, काल नहीं रहा, वस्तु नहीं रही, व्यक्ति नहीं रही, अवस्था नहीं रही, ये नहीं 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 है, नहीं है तो नहीं सुंदर ना है, और वो सब मेरा सब जानता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्थाओं को जानता है, तो वो जागृत में भी रहता है, स्वप्न में भी रहता है, सुषुप्ति में रहता है। इस जागृत सुषुप्ति नहीं रहती, बदलती रहती है, तो ये बदलती है, मिटने वाली है, और जो नहीं मिटने वाला, नहीं बदलने वाला है, वो सब अवस्था में रहता है, रहता है उसी में, उसमें से नहीं है। नित्य योग की प्राप्ति है सो सुंदर है सदा, सदा ही सुंदर ही है, नहीं सो सुंदर नहीं, नहीं है वो नहीं है, वो मिलता ही है। देखने में सुनने में इंद्रियों का विषय होता है, मन बुद्धि का विषय होता है, ये नहीं का होता है, ये मिटने वाला है, बदलने वाला है सो दिखे ना है, दिखे क्या, जिससे दिखता है वो है। जैसे आँख है, आँख सबको देखती है, पर आँख दिखती नहीं। आँख क्या है कि जिसे देखते वो आँख है, ये आँख है ऐसा नहीं दिखता। आँख का स्थान तो दिखता है, आँख में के रहने की जगह तो दिखती है, पर आँख दिखती नहीं, देखने की शक्ति दिखती नहीं। जैसे शब्द तो सुनता है, पर शब्द को सुनने वाली कर्णेंद्रिय है, वो दिखने में सुनने में नहीं आती। त्वचा से स्पर्श होता है, और त्वचा में स्पर्श करने की जो शक्ति है ना, ये गर्म है, ठंडा है, चिपचिपा है, कोमल है, कड़ा है, इसको जानने की शक्ति वो देखने में नहीं आती। किंतु जिससे कड़ा कोमल दिखता वो है, वो मेरी है। ऐसे रूप अच्छा है, मंदा है, भला है, बुरा है, काला है, पीला है, सफेद है, ये रंग देखने वाले है, रंग को देखने वाली सफेद देखने में नहीं आती। ऐसी रस है कि मीठा है, खट्टा है, ये तीक्ष्ण है, ये तो चरखड़ा है, कटु है, कड़वा है, कसा है, ये अलग देखने मात्र है, पर इनको देखने की शक्ति जो जीव में है वो देखने में नहीं आती। ऐसे गंध है, सुगंधी है, दुर्गंधी है,
ये तो असर की सुगंध है, तेल की सुगंध है, ये तो घी की सुगंध है, ये तो लहसुन की सुगंध है भाई, ये तो गंदा खांदा बस है। इनको देखने वाली शक्ति दिखाओ क्या है, ग्रहण इंद्रिय जिससे देखते हुए, तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध जिससे देखते हैं वो इंद्रिया है, वो इधर से नहीं देखती। ऐसे ही जो सबको जानता है मन है, बुद्धि है, ये मन बुद्धि देखना नहीं आते, जिससे चिंतन मान करते हैं, निश्चय करते हैं, वो शक्ति उसका नाम मन बुद्धि है। निश्चय करने की शक्ति का नाम बुद्धि है। बुद्धि देखना नहीं आती, इंद्रिया अतीन्द्रिय है, अंतःकरण भी अतीन्द्रिय है, देखना नहीं आता। और जिनसे निर्णय करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, वो अंतःकरण है। तो जिनसे जानते ऐसे सबको जानने वाला है वो है, नहीं तो सब जानने में कैसे आते हैं। सबको जानने वाला है, जानी ज्ञानी वो है, और ये जानने वाला ये बदलने वाला है, ये नष्ट होने वाला है। ऐसे जानने वाला है वो निरंतर रहने वाला है, जो का जो है ये रहने वाला, बदलना है तो बदलने वाला हमारा रूप नहीं है, नित्य निरंतरता वो हमारा रूप है, अपना स्वयं स्वरूप है। ये स्वरूप नित्य है, और उसके द्वारा जितना ज्ञान हो, जिंदगी का ज्ञान होता है सब अनित्य नाशवान है, क्षमामूल है। तो नाशवान के त्याग का नाम योग, और अविनाशी की प्राप्त करने का नाम योग। जो नित्य प्राप्त है वो प्राप्त करना नाम योग, और नित्य निरंतर जा रहा उसका वियोग, उसका नाम योग। तो वियोग का नाम योग है, और तो नित्य में रहने वाला का नाम योग है। इतनी बात है, इसमें शंका हो बोलो, इतनी बात है। मिट रहा है उससे तो वियोग है, और टिक रहा है उससे योग है।